नमस्कार, हेलो हैप्पी गार्डनर्स। चारों तरफ गर्मी ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। आज है 21 अप्रैल और आप देख सकते हो कि चारों तरफ गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आसपास कौन से फ्लावर लगाएं जिससे कि हमें इस गर्मी में भी फूलों की कमी अपने गार्डन में कभी भी महसूस ना हो। तो ये जो ब्यूटीफुल सा प्लांट आप देख रहे हो उसका नाम है बोगनवेलिया। तो चलिए बात करते हैं। तो अगर आप भी कोई ऐसा प्लांट खोज रहे हैं जिसमें फ्लावरिंग भर भर के हो और बहुत ही हार्डी हो, लेकिन किसी भी तरह की आपसे डिमांड ना करे, तो ये फ्लावर सिर्फ आपके लिए है। इस फ्लावर का नाम है बोगनवेलिया, जिसे बोगनवेला भी कहते हैं। ये बहुत सारे डिफरेंट शेड्स में आता है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप अभी भी नर्सरी से इसे लाकर ग्रो कर सकते हैं। इसे आप आसानी से घर में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं गार्डनिंग की, तो ये एक परफेक्ट फ्लावरिंग प्लांट है जिसकी कोई भी खास केयर नहीं होती, फिर भी आपके गार्डन में बना रहता है। खासकर इस बढ़ती गर्मी में अगर आप इस प्लांट को घर में लगाते हो तो आपको कभी भी फूलों की कमी महसूस नहीं होगी। जैसे कि आप इनकी फूलों को देख रहे हो, इसकी लीव्स बिल्कुल भी थिक नहीं होती हैं और इसके अंदर एक छोटा सा फ्लावर और होता है। ओवरऑल ये फ्लावर मैं कहूँ तो एक बड़ा और अंदर से इसके संग एक वाइट फ्लावर निकलता है जो बेहद ही खूबसूरत लगता है। आप इस प्लांट को अपने घर में लाइए। काफ़ी इकोनॉमिकल रेट में आपको मिल जाता है। अगर आप नर्सरी से इस प्लांट को परचेज़ करेंगे तो साइज़ के अकॉर्डिंग इस प्लांट के रेट होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। बहुत ही आसानी से ये प्लांट आपको 50 से 60 रुपीज़ में मिल जाता है। एरिया टू एरिया डिफ़र करता है कि आपके साइज़ का किस साइज़ का ले रहे हो या आपके साइज़ में किस साइड में क्या रेट है। तो इसके कलर्स को देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये येलो बोगनवेला है। मेरे पास 3 शेड के हैं। ये दूसरा वाइट कलर का। शेड कोई भी हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होता है। ये देखिए, इसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन इस प्लांट की सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये आपके घर में जब भी लगता है तो एक लंबे समय तक अपने प्लांट में बना रहता है। इसके फ्लावर्स यानी कि एक लंबे समय तक आपके प्लांट में बने रहते हैं। लगभग 25 डेज़ से 30 डेज़ तक ये आपके प्लांट में बने रहते हैं। ये इसका तीसरा शेड है। सारे शेड एक से बढ़कर एक। इन सभी प्लांट्स को आपने हाईवे पे अक्सर देखा होगा। फेंसिंग के लिए भी इसे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। कभी आपने सोचा कि वो ऐसा क्यों करते हैं? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसकी पानी की बहुत इसकी कम रिक्वायरमेंट होती है। फर्टिलाइज़र वगैरह भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो हम बात करेंगे हाईवे पे इसे क्यों अक्सर लगाते हैं। इसे आमतौर पे हाईवेज़ पे लगाना इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि सबसे पहली बात कि इसमें पानी अगर आप टाइम टू टाइम ना भी दे पाओ तो इसकी ब्लूमिंग पर बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी बात, इसे ब्राइट सन बेहद ही पसंद होता है। तो गर्मियों में भी जहाँ सारे प्लांट सूख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं, ये प्लांट हाईवे पर, घर पर बहुत आसानी से ग्रो करता है। भर भर के फ्लावरिंग होती है। तीसरी बात, आप ये देख सकते हो कि देखिए इसकी लीव्स ये बहुत ही पतली होती हैं। ये स्टार्टिंग में ऐसी दिखती हैं और जब ये थोड़ी सी बड़ी होने लगती हैं तो इनकी लीव्स का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। स्टार्टिंग में ये नियॉन कलर की होती है, बाद में ये डार्क ग्रीन कलर की कन्वर्ट हो जाती है। ये देखिए, काफ़ी बड़ी बड़ी इसकी लीव्स होती हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी लीव्स के आसपास आपको छोटे छोटे ये देखिए कांटे नज़र आएंगे। तो आपको केयरफुल भी रहना है। अचानक से अगर आप इस प्लांट को प्रोपोगेट करने के लिए तोड़ना चाहते हो तो ध्यान से तोड़ें, इसमें इस तरह के कांटे भी हो सकते हैं। तो ये कांटों की वजह से भी चौथा रीज़न है कि हाईवेज़ पे लगाया जाता है, जिससे कि कोई भी जानवर वगैरह वहाँ घुसकर प्लांट को डैमेज भी ना करे और प्लांट बना रहे। जब इसकी रूट डीप चली जाती हैं तो पानी की रिक्वायरमेंट भी ऐसे कुछ खास नहीं होती। इस प्लांट पर एक और ख़ास बात है, इस पर फंगल अटैक बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये प्लांट मेरे पास काफ़ी समय से बना हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक टचवुड कभी भी इसमें किसी तरह का कोई फंगल अटैक नहीं देखा है। बेहद ही खूबसूरत प्लांट है। बेशक आपको ये स्मेल नहीं दे, आप इस प्लांट को पूजा वगैरह में भी नहीं चढ़ाते हो, बस ये एक डेकोरेटिव प्लांट है जो बढ़ती हुई गर्मी में भी आपके घर पे बना रहता है।
किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप इस प्लांट को ज़मीन पर लगाते हो तब तो आपको कोई भी या किसी भी एफर्ट को करने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपको इस प्लांट को प्रून करना है और पानी भी आपको थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद देना है। बट अगर आप इस प्लांट को गमले में लगा रहे हो या पॉट में लगा रहे हो तो जो कि सभी प्लांट के संग होता है, उसको थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। प्लांट अगर आप ज़मीन पर लगाते हो तो ज़मीन से प्लांट न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, मॉइस्चर को भी वो उसकी रूट्स ऑब्जर्व करती रहती हैं। बट अगर आप प्लांट को किसी पॉट में लगाते हो तो आप वो लिमिटेड मिट्टी होती है उसके पास, इसीलिए उसको अच्छे से हमें सॉइल भी देनी होती है, पानी की रिक्वायरमेंट भी जितनी होती है देनी होती है, आपको कंपोस्ट वगैरह भी टाइम टू टाइम देना पड़ता है। लेकिन इट डिपेंड्स, अगर आपके पास जगह है और अगर आप फेंसिंग वगैरह इसकी करना चाहते हो तो आप बेझिझक कर सकते हो, बहुत ही अच्छी दिखती है। और अब बात करते हैं, अगर हम इसे पॉट में लगाएं तो इसको क्या देख रेख करें और इसे कैसे अपने घर में बढ़ाएं और इसकी कैसे मैक्सिमम आप ब्लूमिंग ले सकते हो। आप मेरा प्लांट देख सकते हो, लेकिन यहाँ मैं आपसे एक बात कन्फेस करना चाहती हूँ। जो प्लांट आपको मैं शो कर रही हूँ ये ज़मीन पर लगा हुआ है और मुझे बिल्कुल भी इसको कन्फेस करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि इस प्लांट को मैंने कोई भी खास फर्टिलाइज़र नहीं दिया। स्टार्टिंग में मैंने कुछ दिन दिया था इस प्लांट को, पहले मैंने पॉट में लगाया हुआ था एक्चुअली, फिर बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही थी तो मेरे पास ज़मीन यहाँ पर थी तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्लांट को मैं प्लांटर से निकाल कर ज़मीन में लगा दूँ, इससे इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जैसे कि आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो चुका है। तो प्लांटर में लगाने के लिए भी आपको कोई खास एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक अच्छा सा पौधा नर्सरी से लेकर आना है। अगर आप चाहें तो इसको प्रोपोगेट भी कर सकते हो, यानी कि इसे घर में भी आसानी से उगा सकते हो। आपको बस एक पेंसिल के साइज़ की इसकी डंडी लेनी है, उसके बाद आप उसको आसानी से ग्रो करिए मिट्टी में। लेकिन अभी चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ग्रो करते वक्त ध्यान रखना है कि जब आप उसे प्रोपोगेट करने के लिए कलम को मिट्टी में लगा रहे हों तो धूप वाले एरिया में उसे वापस ना रखें। कुछ दिनों के लिए आप उसे छांव में रखें, एटलीस्ट 15 से 20 दिन। उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और 30 to 35 डेज़ के बाद आप देखोगे कि इसमें नई नई लीव्स या नई शूट्स आना शुरू हो चुकी हैं। तो ये तो प्रोसेस हो गया हमारे पास प्लांट कैसे आता है। दूसरी बात ये है कि अगर इस प्लांट की हम सॉइल की बात करें तो इसे सॉगी सॉइल बिल्कुल नहीं पसंद है। आप कोशिश करिए कि आपके आसपास जो भी रेगुलर मिट्टी हो या सॉइल हो उसे आप लीजिए, उसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ज़रूर ऐड कीजिए। जैसे मैंने आपको कहा, प्लांटर में लगाते वक्त आपको इन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। साथ ही साथ आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी नीम की खली भी मिला लीजिए और इसमें फंजीसाइड ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके पास थोड़ी बहुत रेत हो तो आप उसको भी अपनी मिट्टी में ऐड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपके यहाँ की मिट्टी कैसी है। अगर आपके यहाँ की मिट्टी भुरभुरी है ऑलरेडी तो आप उसमें ये ना डालें। रेत के बदले में आप चाहें तो इसमें इसमें आप कोकोपीट भी डाल सकते हैं, राइस हस्क भी डाल सकते हैं, लीफ का कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, जिस भी तरह आप बनाना चाहें। बेसिकली सॉइल बिल्कुल आपको भुरभुरी होनी चाहिए और बिल्कुल ऐसी ना हो कि वो आपस में चिपके। तो इस तरह से हमने सॉइल तैयार कर ली जिसमें हमने इस प्लांट को लगाया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें ये करनी है कि अगर आपको हैवी ब्लूमिंग चाहिए, भर भर के फूल चाहिए लेकिन प्लांटर में, तो हमें 15 से 20 दिन में कोई भी अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें डालना है। अगर मेरे पास मैं बात करूँ तो मैं इसमें एग शेल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। इससे क्या हुआ कि इसकी जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी हुई और ये प्लांट बहुत अच्छे से निकल के आया, तभी मैंने इसे ज़मीन में लगा दिया। और आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट या घर में बनाई हुई कोई भी खाद या मार्केट से भी लाकर आप दे सकते हो। आजकल मार्केट में बहुत तरह की केमिकल खाद अवेलेबल है, लाइक आप देखोगे तो रोज़ बूस्टर्स, बोगनवेलिया बूस्टर्स, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन आप चाहो तो इन्हें ले सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो घर में भी आसानी से घर की बनी हुई चीज़ों से खाद बना सकते हो। या तो घर की जो भी पील्स हैं, छिलके हैं, उन्हें आप सुखा लीजिए, उसका पाउडर बनाकर भी आप इन पौधों में डाल सकते हैं। तो पानी की अगर बात करें तो पानी में आपको सबसे ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस प्लांट में अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, इसकी लीव्स ज़्यादा आएंगी और फ्लावर बहुत ही कम।
आपको 80% लीव्स दिखेंगी और आपको फ्लावर बहुत ज़्यादा कम दिखेंगे, लगभग 20% से भी कम। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पानी आप तभी डालें जब इसकी मिट्टी सूख जाए। उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको अपनी उंगली से मिट्टी को टच करना है। अगर मिट्टी आपके हाथ में टच बिल्कुल नहीं हो रही है, ड्राई दिख रही है, तो आप तभी पानी डालिए। अगर थोड़ा भी आपका हाथ भीग जाता है तो आप पानी को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं और इसकी ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि इस प्लांट को मैंने अपने घर में इस तरह से डेकोरेट भी किया है। ये बेहद ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही हार्डी, लेकिन फिर भी आपके गार्डन को ये ब्यूटीफुली डेकोरेट करता है, रंगों से भरता है और बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि इस तरह के प्लांट को भी अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। कभी कभी छोटी छोटी कोशिशों से भी हमारा गार्डन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।